हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आया दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूले हैं उसे कैसे याद रख पाओगे। और दोस्तों एग्जाम के अंदर फॉर्मूला भूल भी जाओ अगर तो फिगर को देखकर कैसे फॉर्मूला बना पाओगे ये भी मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो पूरे वीडियो का एंड जरूर देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों आपके सामने यहां पर क्यूब और यहां पर स्क्वायर आ गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमें सीखना है क्यूब का फॉर्मूला, तो आपने यहां पर स्क्वायर क्यों लेके आए। अब बताना चाहूंगा दोस्तों, स्क्वायर दोस्तों क्या है 2D शेप है और क्यूब दोस्तों क्या है 3D शेप है। ठीक है, इतना है। और स्क्वायर से ही दोस्तों ये क्यूब बनता है, तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं दोस्तों इससे कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले क्या सीखना होगा दोस्तों, स्क्वायर का फॉर्मूला आपको सीखना होगा। तो स्क्वायर के फॉर्मूले में दोस्तों दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है पेरीमीटर, एक होता है एरिया। तो पहले पेरीमीटर सिखा दूं दोस्तों। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब जो भी साइड दिए है स्क्वायर के चारों साइड को प्लस कर दो, जितने भी मेजर यहां पर दिया है। तो यहां पे मेजरमेंट दिया नहीं तो मैं काम करता हूं, ये लेंथ, यहां पर लेंथ, यहां पर लेंथ और यहां पर लेंथ, चारों दोस्तों सब कुछ सेम है। ठीक है, तो यहां पे पेरीमीटर क्या होगा 4 × L होगा, इतना हो गया। अब दोस्तों यहां पर एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा L × L, जिसे हम लोग कहते हैं L² भी कहते हैं, इतना हो गया है। और इससे ही दोस्तों फॉर्मूला बनेगा क्यूब का। ठीक है, क्यूब के फॉर्मूले में दोस्तों तीन तरह का फॉर्मूला होता है, एक होता है LA से, एक होता है TA से, एक होता है वॉल्यूम। LA से मतलब क्या होता है दोस्तों, लेटरल सरफेस एरिया होता है। TA से मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम आप जानते ही हो। ठीक है, अब दोस्तों लेटरल सरफेस मतलब क्या होता है, तो लेटरल सरफेस मतलब बताऊं दोस्तों, यहां क्यूब को देखोगे इसके 6 साइड होते हैं। ठीक है, 6 साइड में से 4 साइड को लेटरल सरफेस कहते हैं। कौन से साइड को, ऊपर और नीचे को छोड़ दीजिए और चारों बाजू को जो होंगे साइड उसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो यहां पर लिखता हूं मैं LSA। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि ये स्क्वायर है, जैसे कि आपने सामने देखा ये स्क्वायर है, राइट, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, अब देखोगे ये एरिया स्क्वायर का एरिया है, तो एक एरिया क्या हुआ स्क्वायर का आपका L² है। लेटरल सरफेस कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। एक का अगर यहां पर L² होगा दोस्तों तो 4 का क्या होगा यहां पर 4L²। तो देखिए फॉर्मूला बनाना आप सीख गए हो, यहां पर लिखोगे 4L², फॉर्मूला बन गया। अब TSA की बात आएगी तो TSA आप लिखोगे, तो TSA मतलब क्या होता है 6 साइड का एरिया। तो 6 साइड क्या होगा, अगर एक साइड का यहां पर L² है तो 6 साइड का क्या होगा दोस्तों, यहां पर 6L² होगा, फॉर्मूला बन गया। अब दोस्तों वॉल्यूम की बारी। अब वॉल्यूम में दोस्तों यहां पर प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए यहां पर आप समझिए एक स्क्वायर पेज ले लीजिए। ठीक है, स्क्वायर पेज ले लिया आपने। ठीक है, उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा L × L, स्क्वायर का पेज का, राइट। एक पेज या फिर एक नोटबुक जो भी रखना रख लीजिए, आप बिंदास होकर रखिए। पेज रख लिया, पेज के बाद एक पेज के ऊपर एक पेज रखते 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 जाइए तो क्या इंक्रीज होगा, आपका हाइट इंक्रीज होगा। हाइट इंक्रीज होगा क्या होगा, मतलब दोस्तों क्यूब बन जाएगा। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, H दोस्तों सेम होता है, तो यहां पर L × L होगा, तो यहां पर L³ बन जाएगा। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, L³ लिखोगे। क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहां पर क्यूब का फॉर्मूला सीख गए हो आप, LSA, TSA और पूरा के पूरा यहां पर वॉल्यूम भी सीख लिया आपने। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों क्यूबॉइड की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखोगे दोस्तों क्यूबॉइड में क्या दिया है, क्यूबॉइड और रेक्टेंगल दोनों एक साथ कनेक्ट है। रेक्टेंगल दोस्तों 2D शेप है और क्यूबॉइड दोस्तों क्या होता है दोस्तों, आपका 3D शेप है। 3D शेप के अंदर 3 फॉर्मूले होंगे, LSA, TSA और वॉल्यूम। और रेक्टेंगल में 2 फॉर्मूले होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला दोस्तों आपका पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर में दोस्तों आप देखोगे तो ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है, इतना क्लियर। अब पेरीमीटर निकालोगे रेक्टेंगल का तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर 2L और 2B है, तो 2 आप कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, L + B बचेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एरिया क्या होगा, एरिया होगा आपका L × B होगा, ये मैंने लिख लिया मैंने। ठीक है, अब क्यूबॉइड का फॉर्मूला में क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप लिखोगे LSA। ठीक है, LSA है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला बताना चाहूंगा यहां पर, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल × H, ये लिख दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या है, यहां पर 2 × L + B × H, ये आपका फॉर्मूला बन गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कैसे फॉर्मूला बना, और बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए। यहां पर सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये सामने लेटरल सरफेस मतलब ऊपर नीचे छोड़कर सब आजू बाजू, तो ये जो फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका देखिए लेंथ है, ये क्या है आपका लेंथ है, ये आपका क्या है दोस्तों हाइट है, क्या है हाइट है। तो ये जो सामने का होगा वैसे ही पीछे होगा, राइट। तो यहां पर एरिया क्या होगा, L × H होगा।
तो ये 2L इंटू एच होगा, राइट। और इस साइड क्या होगा, ये साइड आपका क्या है दोस्तों, ये ब्रेथ है, और ये आपका क्या है दोस्तों, आपका हाइट है। तो BH इधर भी होगा, BH इधर भी होगा, तो क्या होगा दोस्तों, 2BH होगा, यहां पर प्लस 2BH होगा, राइट। अब 2 और 2 कॉमन निकाल लो, 2 और 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, और यहां पर H आपने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, L प्लस B बचा। तो देखिए ये और ये सेम नहीं हो गया, तो इतना कौन दिमाग में रखेगा, सिंपल याद रखोगे दोस्तों, LS से मतलब पेरीमीटर रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इजी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग TSA की तरफ। तो TSA में क्या होता है, ध्यान दीजिए यहां पर TSA में क्या होता है, TSA मतलब टोटल पूरे 6 जो फेसिस है सबका एरिया निकालना होगा। तो यहां पर दोस्तों 2 का निकल चुका है, किसका बचा दोस्तों, ऊपर और नीचे का बचा। तो आप ध्यान दोगे ऊपर क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा, राइट। तो यहां पर दोस्तों जब 3 निकालोगे तो यहां पर 2LB हो जाएगा, राइट। तो फॉर्मूला क्या क्रिएट हो गया, फॉर्मूला क्रिएट हो गया, यहां पर बताना चाहूंगा आपको मैं, 2 अंडर ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अगर ज्यादा दिमाग ना लगाओ, सिंपल क्या याद रखोगे, यहां पे याद रखोगे LBH, LB उसके बाद BH उसके बाद HL, हो गया फॉर्मूला। बिंदास दोस्तों, एकदम बिंदास फॉर्मूला याद कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पर TSA हो गया, अब यहां पर वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम दोस्तों कनेक्ट होगा एरिया से, कनेक्ट होगा, तो वॉल्यूम कनेक्ट होगा एरिया से, तो L इंटू B लिख दूं मैं। उसके बाद क्या होगा, तो रेक्टेंगल रख लीजिए हाथ में, आप एक रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल और रखते रखते जाओगे आप, तो क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, हाइट इंक्रीज हो रहा है। तो हाइट इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, तो यहां पर H हो जाएगा, और आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन गया L इंटू B इंटू H, ये फॉर्मूला हो गया, सिंपल फॉर्मूला। अब दोस्तों यहां पर क्यूबॉइड हो गया है, अब बढ़ते आगे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। ये रहा सिलेंडर। सिलेंडर दोस्तों किससे बना है दोस्तों, सर्कल से बना है। तो सबसे पहले क्या सीखना होगा दोस्तों, सर्कल के फॉर्मूले को सीखना होगा। सर्कल के फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला यहां पर सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस दोस्तों पेरीमीटर ही बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्कुलर शेप में दिया है इसलिए इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr होता है, ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला होता है πr² होता है। अब दोस्तों यहां पर क्या दिया है, सिलेंडर दिया है। सिलेंडर के 3 फॉर्मूले होंगे, देखिए LSA को आप CA से बोलोगे, यहां पर सिलेंडर के अंदर आप LSA भी बोलोगे तो कोई रॉन्ग नहीं है। तो यहां पर लिखता हूं मैं CSA। अब दिमाग में आएगा CA से मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, और बताना चाहूंगा दोस्तों, आप देखोगे यहां पर आप एक रिंग रख दीजिए, ऐसे एक रिंग रख दीजिए, या फिर आप बोलते हैं ना कि चूड़ी वगैरह हो या बैंगल वगैरह हो, वो रख दीजिए, राइट। एक बैंगल के ऊपर और एक बैंगल ऐसे रखते रखते जाइए, तो एक बैंगल का एरिया क्या होगा दोस्तों, एरिया नहीं सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा 2πr होगा, ठीक है। अब एक बैंगल के ऊपर और एक बैंगल रखते रखते जाओगे तो क्या शेप ले लेगा दोस्तों, सिलेंडर शेप ले लेगा। मतलब इंक्रीज क्या हुआ, हाइट इंक्रीज हुआ, हाइट इंक्रीज हुआ तो यहां पर आएगा आपका H आएगा। तो CSA का फॉर्मूला हो गया 2πrH हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग TSA की तरफ। तो TSA कैसे बनेगा वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों प्रैक्टिकल करके बताता हूं कैसे फॉर्मूला ड्राइव होता है। देखिए इसे रफ कर लीजिए, इसे जो मैंने यहां पे लिखा मैंने, अब आपको पूरा डिटेल में बताता हूं TSA कैसे बनता है। तो देखिए ये आपका सिलेंडर पूरा हॉलो, मतलब ऊपर और नीचे पूरा खोखला है, ठीक है। आपने क्या किया, ऊपर एक टोपी पहना दिया, मतलब एक प्लेट लगा दिया, उसके बाद दोस्तों नीचे भी एक प्लेट लगा दिया, तो क्या बना दोस्तों, इस तरह का ये बना आपका TSA ऑफ सिलेंडर बना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 2πrH है। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये एरिया ऑफ सर्कल है, इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए 2πrH प्लस πr² प्लस πr², 2πr² बन जाएगा। 2 और 2 कॉमन आ गया, पाई और पाई कॉमन आ गया, यहां पर एक रेडियस, यहां पर 2 रेडियस, तो ये भी r कॉमन आ गया, H प्लस R। ये फॉर्मूला बन गया आपका TSA। अब बढ़ते दोस्तों वॉल्यूम की तरफ। तो यहां पर दोस्तों वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम किससे कनेक्ट होता है दोस्तों, एरिया से कनेक्ट होता है। तो एरिया से कनेक्ट होता है, तो एरिया क्या है दोस्तों, यहां पर πr², तो यहां पर लिखेंगे πr², ठीक है। अब एक सर्कल रख लीजिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते रखते जाइए, तो क्या इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा आपका हाइट इंक्रीज होगा, और हाइट इंक्रीज से क्या होगा, सो सिलेंडर बन जाएगा और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²H। ये फॉर्मूला हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम का। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों यहां पर
कोन की तरफ बढ़ते हैं। कोन भी दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों सर्कल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखोगे सर्कल का फॉर्मूला आपको सिखाया मैंने, क्या सिखाया आपको, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सिखाया, 2 पाई आर सिखाया और एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर सिखाया, ठीक है। लेकिन दोस्तों कोन में आप देखोगे, अगर कोन में आप देखोगे तो ये जो है एक हाइट यहां पर होता है जिसे वर्टिकल हाइट कहते हैं और यहां पर एच से वो डिनोट होता है, राइट। और एक होता है स्लैंट हाइट जिसे हम लोग एल कहते हैं और ये सेंटर पॉइंट से ये जो होता है ये आर होता है, ठीक है। ये सारा आपको सिखा दिया मैंने, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कोन के अंदर जब सम आते हैं कभी कभार दोस्तों दो यहां पर मेजर दिया होता है एच और एल का, रेडियस कभी निकालना होता है या फिर रेडियस और हाइट दिया होता है, आपको स्लैंट हाइट निकालना होता है जिसे एल कहते हैं, तब आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस, क्योंकि उससे 90 डिग्री है, तो ये पहले सीख लीजिए। तो जब भी ऐसा होगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, बहुत काम की फॉर्मूला है, ठीक है। अब दोस्तों ये कोण दिया है तो यहाँ पे कोण के अंदर लिखूंगा मैं दोस्तों यहाँ पर सी एस ए फॉर्मूला, फिर दोस्तों टी एस ए और उसके बाद दोस्तों वॉल्यूम, ये लिख लिया। अब सीए से कैसे निकालोगे, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब सर्कल होता है बीच में कट कर देते हो और ऐसे टोपी बना देते हो, जोकर ऐसे कैप बना देते हो, तो सर्कल कट होके जो बनता है ये स्लैंट हाइट बनता है, इसलिए दोस्तों फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एक रेडियस आपका स्लैंट हाइट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहां पर देखोगे ये एक आर होता है, एक आर होता है, जब गोल घुमा दोगे दोस्तों तो वो क्या होता है एल का रूप ले लेता है, इसलिए पाई आर एल होता है, ठीक है। अब दोस्तों टीए से क्या होगा, याद नहीं हो रहा है, सिखाता हूं, पहले प्रैक्टिकल करके बताता हूं फिर। अब यहां पर प्रैक्टिकल में क्या होता है, ये आपका कोण है, बीच में दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा बर्थडे पार्टी के अंदर आपने बहुत बार कैप पहना होगा, आपको ये पता नहीं है कि वो भी मैथ्स है, ठीक है। कौन शेप होता है, वो जोकर कैप जो पहनते हो बर्थडे के अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल होता है। बीच में सर घुसा दिया है तो सर जो है दोस्तों आपका क्या होगा, सर्कल का रूप ले लेगा, मतलब देखो यहाँ पर आपका इस तरह से बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका टी ए से बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये पाई कॉमन, आर कॉमन, एल प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला हो गया टीएसए ऑफ कोन का। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, लगा है नहीं लगा है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों यहां पे आता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग वे में फाइंड करेंगे। देखिए आप समझिए एक जैसे शेप के यहां पर सिलेंडर है, एक जैसे शेप के, राइट, और एक जैसे शेप का दोस्तों यहां पर आपका कोन है, राइट। एक जैसे मतलब इसका हाइट और इसका हाइट, इसका रेडियस दोनों सेम होना चाहिए। अब दोस्तों अगर पानी भरते हो, अगर आप इसमें पूरा पानी फिल करते हो, पूरा पानी से फिल करते हो और इसमें डालते हो तो ये 3 बार में पूरा सिलेंडर फुल होगा, 3 बार में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं दोस्तों वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप सीख चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर स्पीयर की तरफ। स्पीयर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, पूरा जो गेंद देखा होगा आपने, बॉल देखा होगा, और टेनिस बॉल हो, फुटबॉल हो, जो शेप जो होता है उसे कहते हैं हम लोग स्पीयर कहते हैं, राइट। स्पीयर में दोस्तों 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सरफेस एरिया। इसमें दोस्तों आपको यहां पर ये नहीं बोला जाएगा कि आप सीए से टीए से, बिल्कुल नहीं होता, एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है, सरफेस एरिया, और दोस्तों होता है वॉल्यूम, होता है क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब यहां पर सरफेस एरिया कैसे होता है दोस्तों, 4 सर्कल का एरिया को अगर यहां पर से डोरी में घुमाओगे, पूरा एरिया कवर करोगे, 4 सर्कल, एक सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है। 4 सर्कल का क्या होगा दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इसका होगा, ठीक है। क्लियर, एकदम कोई डाउट तो बिल्कुल नहीं होगा। उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो स्पीयर का फॉर्मूला आपको सिखा दिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम को बताना चाहूंगा दोस्तों, वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों स्पीयर का, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, राइट। ये आपको सिखा दिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम सिखा दिया, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों स्पीयर से कैसे हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बना पाओगे आप। तो देखिए दोस्तों स्पीयर आपने सीख लिया, अब दोस्तों हेमिस्फीयर की बारी, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के फॉर्मूले को याद करने से पहले दोस्तों आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। कहानी सुनिए दोस्तों, कहानी से क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कैसे बनेगा, स्पीयर से बनेगा। और स्पीयर क्या दोस्तों, एक बॉल की तरह होता है। तो एक पापा ने एक बच्चे को बॉल दिलाया, ठीक है। तो बॉल दिलाया मतलब उसका सरफेस एरिया क्या होगा दोस्तों, स्पीयर होगा। तो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा, राइट। तो वो बच्चा
क्या किया दोस्तों, बहुत ही बदमाश बच्चा था, उसने क्या कर दिया दोस्तों, बॉल को बीच में से ही काट दिया। तो बीच में से काट दिया दोस्तों तो क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हेमिस्फीयर बन गया। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का दोस्तों। बॉल को आधा कर दिया, तो पूरा था तो ये 4πr² था, अब आधा हो गया तो फॉर्मूला भी आधा हो जाएगा, तो फॉर्मूला होगा 2πr² होगा। इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों वो जो बच्चा है यहां पर भी नहीं रुका, बीच में से काटने के बाद उसने क्या कर दिया दोस्तों, बीच में से उसने पैक कर दिया, मिट्टी से पैक कर दिया उसने। तो मिट्टी से पैक कर दिया मतलब क्या होगा दोस्तों, इस तरह से आपका हेमिस्फीयर था और बीच में दोस्तों इसने क्या कर दिया, मिट्टी भर दिया। देखिए इस तरह से पूरा पैक कर दिया। अब पैक कर दिया दोस्तों तो फॉर्मूला नया क्रिएट होगा जिसे कहेंगे दोस्तों सॉलिड हेमिस्फीयर, और उसे ये भी कहते हैं दोस्तों टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ये दोनों नाम है, क्या नाम है, सॉलिड हेमिस्फीयर और एक होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस में क्या होगा दोस्तों, ये मिट्टी भर दिया तो पूरा सर्कुलर शेप हो गया होगा ऊपर से, तो इसका फॉर्मूला होगा πr² होगा। और इसका तो आपको सिखाया मैंने, क्या सिखाया आपको मैंने यहां पर, 2πr² है। ठीक है, अब 2πr² है दोस्तों, तो इन दोनों को प्लस करोगे क्या होगा दोस्तों, आपका 3πr² आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आपका सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सिखाया आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों को बताना चाह रहा हूं दोस्तों किस तरह से आप वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल पाओगे। तो यहां पर दोस्तों वॉल्यूम लिखोगे, इस तरह से वॉल्यूम लिखोगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोस्तों स्फीयर से कनेक्ट है। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 4/3πr³ था। तो यहां पर दोस्तों सरफेस एरिया आधा हुआ है तो वॉल्यूम भी आधा होगा, तो वॉल्यूम आधा होगा तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर हाफ करेंगे और यहां पर दोस्तों कैंसिल करोगे आप, यहां पर कैंसिल करोगे तो 2 2 4, तो 2/3πr³ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा 2/3πr³। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने आपको ट्रिक सिखाया आपको और किस तरह से फॉर्मूला डिराइव करते हैं ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये भी मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को आप तक ना रखें, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे हर एक लोग कुछ नया नया सीख सके। और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।